भगवान गौतम बुद्ध से ज्ञान पाने या ज्ञान का मुकाबला करने की नीयत से बहुत से ब्राह्मण उनसे मिलने आते थे। ऐसे ही एक ब्राह्मण गौतम बुद्ध से निम्न वार्तालाप करने के लिए आया और उसने गौतम बुद्ध से पूछा कि आप लोगों को ये बताते हैं कि आत्मा नहीं होती, स्वर्ग नहीं है, पुण्य जन्म नहीं है, क्या यह सत्य है? तो गौतम बुद्ध बोले, आपको ये किसने बताया कि मैंने ऐसा कहा? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ऐसा किसी ने बताया नहीं। गौतम बुद्ध बोले, फिर मैंने ऐसा कहा, ये बताने वाले व्यक्तियों को आप जानते हो? ब्राह्मण बोला, नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे ऐसा कहते हुए आपने कभी सुना? ब्राह्मण बोला, नहीं तथागत, पर लोगों की चर्चा सुन के ऐसा लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कहते हो? गौतम बुद्ध बोले, मैं कहता हूँ कि मनुष्य को वास्तविक सत्य अपनाना चाहिए। ब्राह्मण बोला, मैं समझा नहीं तथागत, कृपया सरलतम भाषा में बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा, मनुष्य 5 बाह्य ज्ञानेंद्रियों की सहायता से सत्य को समझ सकता है। वह 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आँखें, मनुष्य आँखों से देख सकता है। कान, मनुष्य कानों से सुन सकता है। नाक, मनुष्य नाक से श्वास ले सकता है। जीवा, मनुष्य जीवा से स्वाद टेस्ट कर सकता है। 5वां त्वचा, मनुष्य त्वचा से महसूस कर सकता है। इन 5 ज्ञानेंद्रियों में से 2 या 3 ज्ञानेंद्रियों की मदद से मनुष्य सत्य जान सकता है। ब्राह्मण बोला, कैसे तथागत? गौतम बुद्ध ने कहा, आँखों से पानी देख सकते हैं, पर वह ठंडा है या गर्म, ये जानने के लिए त्वचा की मदद लेनी पड़ती है। वह मीठा है या नमकीन, यह जानने के लिए जीवा की मदद लेनी पड़ती है। ब्राह्मण ने कहा, फिर भगवान हैं या नहीं, इस सत्य को कैसे जानेंगे हम? गौतम बुद्ध कहे ब्राह्मण से कहा, आप वायु को देख सकते हैं? ब्राह्मण बोला, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, इसका मतलब वायु नहीं है? ऐसा तो है नहीं। ब्राह्मण बोला, हाँ तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, वायु दिखती नहीं, फिर भी हम उसका अस्तित्व नकार नहीं सकते, क्योंकि हम वायु को हम सांस के द्वारा अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं। जब वायु का झोंका आता है तो पेड़ पत्ते हिलते हैं, ये हम देखते हैं और महसूस भी करते हैं। अब आप बताओ, भगवान हमें 5 ज्ञानेंद्रियों से महसूस होते हैं क्या? ब्राह्मण बोला, नहीं तथागत। बुद्ध ने कहा, आपके माता पिता ने देखा है, ऐसा उन्होंने आपको कभी बताया? ब्राह्मण बोला, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, फिर आपके परिवार के किसी पूर्वज ने देखा है, ऐसा आपने कभी सुना? ब्राह्मण बोला, नहीं तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, मैं यही कहता हूँ कि जिसे आज तक किसी ने देखा नहीं, जिसे हमारी ज्ञानेंद्रियों से जान नहीं सकते, वह सत्य नहीं है। इसलिए उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। ब्राह्मण बोला, वह ठीक है तथागत, पर हम जिंदा हैं, इसका मतलब हमारे अंदर आत्मा है। ये आप मानते हैं या नहीं? तो गौतम बुद्ध ने कहा, मुझे बताइए, मनुष्य मरता है मतलब क्या होता है? ब्राह्मण बोला, आत्मा शरीर के बाहर निकल जाती हैं, तब मनुष्य मर जाता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, मतलब आत्मा मरती नहीं? ब्राह्मण बोला, नहीं तथागत, आत्मा अमर है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, आप कहते हैं आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अमर है, तो ये बताइए, आत्मा शरीर छोड़ती हैं या शरीर आत्मा को छोड़ता है? तो ब्राह्मण ने कहा, आत्मा शरीर को छोड़ती हैं तथागत। गौतम बुद्ध बोले, आत्मा शरीर क्यों छोड़ती हैं? तो ब्राह्मण ने कहा,
जीवन खत्म होने के बाद आत्मा शरीर को छोड़ देती हैं। गौतम ने कहा, अगर ऐसा है तो मनुष्य कभी मरना नहीं चाहिए। दुर्घटना, बीमारी, घाव लगने के बाद भी बिना उपचार के मनुष्य को जीना चाहिए, क्योंकि बिना आत्मा की मर्जी के मनुष्य मर नहीं सकता। ब्राह्मण बोला, आप सही कह रहे हैं तथागत, पर मनुष्य में प्राण हैं, उसे आप क्या कहेंगे? तो गौतम बुद्ध ने कहा, आप दीपक जलाते हैं? ब्राह्मण बोला, हाँ तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, दीपक यानी एक छोटा दिया, उसमें तेल, तेल में बाती और उसे जलाने के लिए अग्नि चाहिए। ब्राह्मण बोला, हाँ तथागत। गौतम बुद्ध ने कहा, फिर मुझे बताइए बाती कब बुझती है? तो ब्राह्मण ने कहा, तेल खत्म होने के बाद दीपक की बाती बुझ सकती है। गौतम बुद्ध ने कहा, और? तो ब्राह्मण ने कहा, तेल है, पर बाती खत्म होने के बाद भी दीपक बुझ सकता है। तो गौतम बुद्ध ने कहा, इसके साथ साथ तेज वायु के प्रवाह से, बाती पर पानी डालने से या दिया टूट जाने पर भी दीपक बुझ सकता है। अब मनुष्य के शरीर को भी एक दीपक समान समझ लेते हैं, और प्राण मतलब एक ऊर्जा। सजीवों का देह 4 तत्वों से बना है। पहला पृथ्वी, घन रूप द्वारा यानी मिट्टी। दूसरा आप यानी द्रव पदार्थ यानी पानी, संधि और तेल। तीसरा वायु, अनेक प्रकार की हवाओं का मिश्रण। चौथा तेज यानी ऊर्जा, ताप। इनमें से एक भी पदार्थ अलग कर देंगे तो ऊर्जा और ताप का निर्माण होना रुक जाएगा, मनुष्य निष्क्रिय हो जाएगा। इससे मनुष्य की मृत्यु कहा जाता है। इसलिए आत्मा भी भगवान की तरह अस्तित्वहीन है। यह सब चर्चा व्यर्थ है, इससे धम्म का समय व्यर्थ हो जाता है। ब्राह्मण बोला, जी तथागत, फिर धम्म क्या है और इसका उद्देश्य क्या है? तो गौतम बुद्ध ने कहा, धम्म का मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाला मार्ग है। धम्म का उद्देश्य है मनुष्य को जन्म के बाद मृत्यु तक कैसे जीवन जीना है, इसका मार्गदर्शन कराना है। जीवन के सूत्रों को समझना और उनके उपयोग से जीवन दुख दूर करने का मार्ग है धम्म। प्रकृति नियमों की समझ और उसके हिसाब से जीवन के दुखों का समाधान का मार्ग है धम्म। धम्म प्राकृतिक पूजा से धम्म नहीं, धम्म जिज्ञासाओं को काल्पनिक धार्मिक कहानियों द्वारा मानना नहीं। धम्म जानने खोजने का नाम है, विज्ञान है। धम्म का आधार अनुभव है, आस्था या अंधभक्ति नहीं। धम्म जानने के बाद मानने में है, आस्था में नहीं। धम्म मानव और जीवों को सहारा बनाने में है। धम्म अपना सहारा खुद बनने में है, ना ही किसी देव कृपा के इंतजार में बैठे रहने में। दुख 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक दुख, दूसरा मानव निर्मित दुख। प्राकृतिक दुख का इलाज तो आपके तथाकथित ईश्वर के पास भी नहीं, वो भी रोकने में असमर्थ हैं। तो फिर ईश्वर भक्ति क्यों? धम्म मानव निर्मित दुखों को समाधान करता है। हमारे जीवन में प्राकृतिक दुख एक तालाब के समान है और मानव निर्मित दुख समुद्र के समान। मतलब दुखों का सबसे बड़ा हिस्सा मानव निर्मित है, जैसे सामाजिक जातिगत बंटवारा, असमान आर्थिक बंटवारा, गलत राजनीति, गलत व्यक्तिगत आदतें, बीमारियों, धार्मिक सोच, चलन और दमन आदि। धम्म का प्रथम सूत्र हर चीज से बड़ा है न्याय। तथाकथित ईश्वर से भी बड़ा न्याय व्यवस्था ही धम्म है। जन्म से मृत्यु के बीच सभी जीवों का जीवन सुखमय बनाना ही धम्म का अंतिम लक्ष्य है। ब्राह्मण ये सब सुनकर बोला, मैं धन्य हुआ, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपसे बात करके मेरा धार्मिक ज्ञान का श्रेष्ठता का अहंकार जाने कहाँ गायब हो गया। बड़ा मूर्ख और हल्का महसूस कर रहा हूँ।
अपना पराया का भ्रम दूर हुआ, सब अपने से लगने लगे, आपसे ज्ञान पाकर मेरा जीवन धन्य हुआ। और यह कहकर वो भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो आपको कैसी लगी आज की ये वीडियो, मुझे कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।